अगर आपकी कमाई कम है लेकिन आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और पॉलिसी की परिपक्वता के बाद उच्च रिटर्न चाहते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम की कुछ योजनाएं आपके लिए उपयुक्त हो सकती हैं। इन योजनाओं में आपको कम प्रीमियम में बीमा कवरेज और मैच्योरिटी पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपके लिए सबसे उपयुक्त LIC योजनाएं। पहला, LIC न्यू जीवन आनंद। यह क्यों चुने? यह योजना आपको बीमा सुरक्षा और निवेश का संयोजन प्रदान करती है। मैच्योरिटी के बाद आपको एक मुश्त राशि भी मिलती है और बीमा सुरक्षा जीवन भर बनी रहती है। प्रीमियम 500 से 1000 रुपए प्रति माह से शुरू। बीमा कवर कम से कम 1 लाख रुपए। परिपक्वता लाभ पॉलिसी अवधि के बाद पूरी राशि प्लस बोनस। फायदा परिपक्वता के बाद भी जीवन भर बीमा कवर। अगर आप बच जाएंगे तो भी बोनस के साथ पूरी राशि मिलेगी। आप जरूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं। दूसरा, LIC धन संचित। यह क्यों चुने? यदि आप अपने परिवार के लिए कम निवेश में गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो यह योजना आदर्श है। प्रीमियम 600 से 1500 रुपए प्रति माह। बीमा कवर 2,50,000 रुपए से शुरू। परिपक्वता लाभ गारंटीड रिटर्न प्लस जीवन सुरक्षा। फायदा गारंटीड रिटर्न, बाजार जोखिम से मुक्त, समय समय पर भुगतान का विकल्प, आपातकालीन स्थिति में लोन सुविधा। तीसरा, LIC आधार स्तंभ, जो केवल पुरुषों के लिए है। यह क्यों चुने? यह खासकर कम आय वाले लोगों के लिए डिजाइन की गई योजना है। प्रीमियम 500 से 1000 रुपए प्रति माह। बीमा कवर 75,000 से 3 लाख रुपए। परिपक्वता लाभ बोनस के साथ मैच्योरिटी राशि। फायदा कम आय वालों के लिए किफायती प्रीमियम, टैक्स छूट का लाभ, दुर्घटना मृत्यु लाभ। LIC आधारशिला केवल महिलाओं के लिए। ये क्यों चुने? महिलाओं के लिए एक कम लागत वाली बीमा और बचत योजना है। प्रीमियम 500 से 1200 रुपए प्रति माह। बीमा कवर 75,000 से 3 लाख रुपए। परिपक्वता लाभ बोनस के साथ रिटर्न। फायदा महिलाओं के लिए विशेष लाभ, गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट और टैक्स छूट। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान। ये क्यों चुने? अगर आप बचत के साथ अच्छी रिटर्न चाहते हैं तो यह सबसे बेहतर प्लान हो सकता है। प्रीमियम 700 से 2000 रुपए प्रति माह। बीमा कवर 1 लाख से अधिक। परिपक्वता लाभ बोनस के साथ पूरी राशि। फायदा लंबे समय में अच्छा रिटर्न, दुर्घटना और बीमारी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त राइडर जोड़ सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद एक मुश्त राशि। सबसे सही योजना का चुनाव कैसे करें? यदि आप लाइफ टाइम बीमा और निवेश चाहते हैं तो न्यू जीवन आनंद चुनें। यदि आप कम इनकम में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आधार स्तंभ या आधारशिला चुनें। यदि आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो धन संचय बेहतर होगा। यदि आप बचत और इंश्योरेंस दोनों चाहते हैं तो न्यू एंडोमेंट प्लान चुनें। टैक्स छूट। सभी योजनाओं में आप धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट आप मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से प्रीमियम भर सकते हैं। सुझाव, यदि पैसे की कमी है तो क्या करें? 1. मंथली प्रीमियम चुनें, छोटी राशि से शुरुआत करें। 2. पॉलिसी की अवधि लंबी रखें, इससे प्रीमियम कम रहेगा। 3. किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ जॉइंट पॉलिसी लें। 4. अगर एकमुश्त पैसा नहीं है तो छोटी अवधि की योजना चुनें। निष्कर्ष, अगर आपकी आय कम है लेकिन आप अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा और मैच्योरिटी पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो LIC आधार स्तंभ पुरुषों के लिए और आधारशिला महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यदि आप थोड़ा अधिक प्रीमियम दे सकते हैं और लाइफ टाइम बेनिफिट चाहते हैं तो न्यू जीवन आनंद प्लान बेहतर रहेगा। क्या आप इनमें से किसी प्लान के बारे में और जानकारी चाहते हैं? यदि आप जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते तो 9 चीजें आप कर सकते हैं। विषय सूची। पॉलिसी के नकद मूल्य का उपयोग करें। यदि आपके पास संपूर्ण या सार्वभौमिक जीवन बीमा पॉलिसी है तो समय के साथ इसका नकद मूल्य निर्मित हो सकता है। आप इस नकद मूल्य का उपयोग अपने प्रीमियम को अस्थायी रूप से कवर करने के लिए कर सकते हैं जब तक कि आप भुगतान फिर से शुरू करने में सक्षम न हो जाएं। प्रीमियम भुगतान आवृत्ति बदलें।
कभी कभी सालाना या अर्धवार्षिक रूप से अपना प्रीमियम भुगतान करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ जैसा महसूस हो सकता है। आप दबाव कम करने के लिए मासिक भुगतान योजना पर स्विच करने पर विचार कर सकते हैं। पॉलिसी संशोधन का अनुरोध करें। कुछ बीमा कंपनियां प्रीमियम लागत कम करने के लिए आपकी पॉलिसी में संशोधन करने की इच्छुक हो सकती हैं। इसमें मृत्यु लाभ को कम करना या अन्य पॉलिसी सुविधाओं को बदलना शामिल हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि इससे पॉलिसी का समग्र मूल्य भी कम हो जाएगा। सस्ती पॉलिसी पर स्विच करें। यदि आपकी वर्तमान पॉलिसी बहुत महंगी साबित हो रही है तो सस्ती पॉलिसी पर स्विच करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए आप संपूर्ण जीवन पॉलिसी से टर्म जीवन पॉलिसी में बदल सकते हैं, जिसका प्रीमियम आमतौर पर कम होता है। अपनी पॉलिसी बेचें। कुछ स्थितियों में आप जीवन निपटान के माध्यम से अपनी जीवन बीमा पॉलिसी किसी तीसरे पक्ष को बेचने पर विचार कर सकते हैं। इस विकल्प को सावधानी और पेशेवर सलाह के साथ अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें संभावित कर निहितार्थ हैं और यह आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। पॉलिसी सरेंडर करें। यदि आप अपने प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं और कोई अन्य विकल्प व्यवहार्य नहीं लगता है, तो आप पॉलिसी सरेंडर करने पर विचार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देंगे और मृत्यु लाभ छोड़ देंगे। बदले में बीमाकर्ता आपको पॉलिसी का नकद मूल्य, यदि कोई हो, भुगतान करता है। पेड अप पॉलिसी में बदलें। यदि आपकी पॉलिसी में पेड अप बीमा नामक सुविधा है, तो आपके पास प्रीमियम का भुगतान पूरी तरह से बंद करने और कम मृत्यु लाभ रखने का विकल्प हो सकता है। इस विकल्प की विशिष्टताएं पॉलिसी के अनुसार अलग अलग होती हैं, इसलिए अपने बीमाकर्ता से जांच लें। पॉलिसी लोन लें। कुछ प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियां आपको पॉलिसी के नकद मूल्य पर ऋण लेने की अनुमति देती है। आप इस ऋण का उपयोग अपने प्रीमियम को कवर करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि याद रखें कि ऋण पर ब्याज लगता है और वापस भुगतान न करने पर मृत्यु लाभ कम हो जाएगा। अपने बीमाकर्ता के साथ भुगतान योजना पर चर्चा करें। most_popular_calculator। अंत में, यदि आप अपने प्रीमियम का भुगतान करने में संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने बीमा प्रदाता से संपर्क करने में संकोच न करें। वे एक ऐसी भुगतान योजना तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं जो आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के अनुकूल हो। अंत में, यदि आप स्वयं सोच रहे हैं कि यदि आप जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दें तो क्या होगा, याद रखें कि आपके पास विकल्प हैं। अपने बीमाकर्ता के साथ संवाद करना और अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए सर्वोत्तम कार्रवाई को समझने के लिए पेशेवर सलाह लेना महत्वपूर्ण है। यदि मैं अपने जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान जारी नहीं रखता तो क्या होगा? यदि आप प्रीमियम भुगतान करना बंद कर देते हैं तो आपकी जीवन बीमा पॉलिसी समाप्त हो सकती है और आपको कवरेज के बिना छोड़ा जा सकता है। हालांकि अधिकांश पॉलिसियों में एक अनुग्रह अवधि होती है जहां आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और बीमा को प्रभावी रख सकते हैं, अक्सर 30 दिन। क्या मैं अपनी पॉलिसी के नकद मूल्य का उपयोग करके अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकता हूं? आप अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अपनी संपूर्ण या सार्वभौमिक जीवन बीमा पॉलिसी के नकद मूल्य का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक आप भुगतान फिर से शुरू नहीं कर सकते। हां, यदि मैं अपना वर्तमान प्रीमियम वहन नहीं कर सकता तो क्या मैं कम महंगी पॉलिसी पर स्विच कर सकता हूं? हां, आप कम महंगी पॉलिसी में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप संपूर्ण जीवन पॉलिसी से टर्म जीवन पॉलिसी पर जा सकते हैं, जिसका प्रीमियम आमतौर पर कम होता है। जीवन बीमा पॉलिसी छोड़ने का क्या मतलब है? जब आप जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आप मृत्यु लाभ छोड़ देते हैं और प्रीमियम भुगतान करना बंद कर देते हैं। इसके बाद बीमाकर्ता आपको बदले में पॉलिसी का नकद मूल्य, यदि कोई हो, प्रदान करता है। एक पेड अप जीवन बीमा पॉलिसी वास्तव में क्या है? सशुल्क जीवन बीमा पॉलिसी के लिए सभी प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है, हालांकि मृत्यु लाभ कम कर दिया गया है।
आपको अपने बीमाकर्ता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह विकल्प सभी बीमा के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। क्या मैं अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पैसे उधार ले सकता हूं? आप कुछ प्रकार की जीवन बीमा योजनाओं के नकद मूल्य पर धन उधार ले सकते हैं। इस ऋण का उपयोग आपके प्रीमियम के भुगतान के लिए किया जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि यदि ऋण नहीं चुकाया गया तो ब्याज लगेगा और मृत्यु लाभ कम हो जाएगा। जीवन समझौता क्या है? अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को किसी तीसरे पक्ष को बेचना एक जीवन निपटान माना जाता है। आपको एक मुश्त भुगतान प्राप्त होता है, जिसके बाद तीसरा पक्ष प्रीमियम का भुगतान अपने हाथ में ले लेता है और आपकी मृत्यु पर मृत्यु लाभ का हकदार बन जाता है। क्या मासिक प्रीमियम भुगतान शेड्यूल में बदलाव संभव है? हाँ, अधिकांश बीमाकर्ता ग्राहकों को मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प देते हैं। मासिक भुगतान शेड्यूल पर स्विच करने से प्रीमियम अधिक सहनीय हो सकता है। क्या मैं और मेरा बीमाकर्ता भुगतान शेड्यूल बना सकते हैं? हाँ, यदि आपको अपने भुगतान का भुगतान करने में परेशानी हो रही है, तो आपको अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए। वे आपके वर्तमान बजट के अनुरूप भुगतान शेड्यूल बनाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि मैं अपने जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हूं, तो क्या मुझे वित्तीय सलाहकार से बात करनी चाहिए? हाँ, आपकी स्थिति के लिए उपयुक्त सलाह आपको एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार या अन्य योग्य वित्तीय परामर्शदाता द्वारा दी जा सकती है। वे आपके विकल्पों और कार्रवाई के विभिन्न तरीकों के संभावित प्रभावों को समझने में सहायता कर सकते हैं।